हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आप देख रहे हैं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त मैं जमुई में मौजूद हूं और ग्राउंड जीरो से हम आपको हर खबर दिखा रहे हैं। बिहार में सियासी सरगर्मी बहुत तेज है और ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक कई चुनावी मोर्चे बन रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से टक्कर लेने के लिए आज एक और नए मोर्चे की नींव पड़ गई। लेकिन सवाल यह है, ये नए नए जो मोर्चे बन रहे हैं वाकई क्या नीतीश कुमार से टक्कर लेने के लिए हैं या फिर नीतीश की राह इससे और आसान हो रही है। आप देखिए हमारी यह खास पड़ताल। तो बिहार में 15 वर्षों से नीतीश कुमार जी बैठकर बिहार को रसातल में पहुंचा रहे हैं। मुझे यकीन है कि अब के बार बिहार के इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे जो लोग आएंगे हम उसका स्वागत। बातचीत चल रही है। निश्चित रूप से हमने सबसे आग्रह किया है कि अब कितना अपमान होगा। आप तो रामविलास पासवान जी बीमार हैं, इसको पता नहीं चल रहा है, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। बिहार चुनाव में सीधी टक्कर भले ही नीतीश और तेजस्वी के बीच है, लेकिन इस बीच तीसरे मोर्चे के एंट्री ने मामला दिलचस्प बना दिया है। कई छोटे छोटे दल आपस में मिलकर बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। इसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं, पप्पू यादव हैं और इन सब के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जो बिहार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात उपेंद्र कुशवाहा की, जिन्होंने कई दिनों की खींचतान के बाद आज अपना रास्ता अलग कर लिया और सिर्फ रास्ता ही अलग नहीं किया बल्कि तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान भी कर दिया। 15 साल अपनी कुर्सी बचाने में नीतीश कुमार जी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, जनता को भूल गए। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि दोनों गठबंधन से अलग बिहार की जनता आज नया विकल्प चाहती। पिछले कई दिनों से आरजेडी से कुशवाहा की लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन तेजस्वी और उनके बीच सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से महागठबंधन ने किनारा कर लिया कि महागठबंधन रास्ता बदले, नेतृत्व बदले, तब हम उस पर विचार कर सकते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए, यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी। तो उससे मुक्ति के लिए हम चाहते थे कि परिवर्तन थोड़ा अपने में राष्ट्रीय जनता दल करे। कुशवाहा के मोर्चे में बीएसपी शामिल है। मायावती ने इस मोर्चे को लेकर क्या कहा, वो सुनिए। इस नए गठबंधन का मुख्य उद्देश्य बिहार में खुशहाली लाकर यहाँ की जनता को खासकर गरीबी, बेरोजगारी व बाढ़ आदि की समस्या से मुक्ति दिलाना है, ताकि पीढ़ियों से चली आ रही घर घर से या पलायन की व्यवस्था से लोगों को राहत मिल सके। बिहार की राजनीति में सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो इन दिनों किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। इन नेताओं ने अपने अपने मोर्चे बना लिए हैं, यानी बिहार में 2 बड़े गठबंधन के अलावा 4 छोटे छोटे गठबंधन भी बन गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के मोर्चे में उनके साथ बीएसपी शामिल है। पप्पू यादव भी मोर्चा बना चुके हैं। उनके मोर्चे का नाम है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यानी पीडीए। इसमें उनके साथ दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बीएमपी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई भी शामिल है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पार्टी है। यशवंत सिन्हा पहले ही 16 छोटे छोटे दलों को साथ लेकर गठबंधन बना चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी अलग अपनी बिसात बिछा रहे हैं। उनके मोर्चे में उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल है। इस गठबंधन का नाम है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस यानी यूडीएसए। ओवैसी की नजर बिहार के सीमांचल इलाके पर है, जहां मुस्लिमों की आबादी 40% से ज्यादा है। और मुझे यकीन है कि अब के बार बिहार के इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और हमको पूरा यकीन है कि बिहार की जनता हमको अपनी मोहब्बत से और अपने भरोसे से नवाजेगी और आप देखते रहेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। बिहार में ये छोटे छोटे गठबंधन मिल करके दोनों बड़े महागठबंधनों यानी कि एनडीए और तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन का खेल बिगाड़ने का काम करेंगे। इस बीच सबकी नजर चिराग पासवान पर है। चिराग अपने पत्ते नहीं खोल रहे। ये खबर है कि चिराग ने वक्त मांगा है 24 घंटे का फैसला करने के लिए। तो बिहार में सीटों के तालमेल को लेकर शह और मात का खेल हर पाले में जारी है।
चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो या फिर महागठबंधन। जेडीयू बीजेपी दोनों में सीटों को बंटवारे को लेकर कोई तालमेल फिलहाल जो सूचना मिल रही है अभी तक नहीं है। दूसरी तरफ एलजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं। महागठबंधन की बात की जाए तो कांग्रेस अब दबाव की राजनीति बना रही है। हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस वक्त बिहार में किस तरीके से सीटों को लेकर रसाकसी जारी है। बिहार में सीट बंटवारे पर एनडीए में सबसे ज्यादा सिरफुटअव्वल बचा है। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और मांझी की पार्टी हम में सीटों को लेकर सियासी घमासान मचा है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक चिराग की पार्टी एनडीए के खेमे में ही रहेगी और इसी हिसाब से एनडीए में सीटों के बंटवारे पर अंदर खाने मंथन चल रही है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच 50-50 का फार्मूला तय हो गया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू बड़े भाई के रोल में है, इसीलिए उसे बीजेपी से 1 या 2 सीटें अधिक मिल सकती है। कहा यह जा रहा है कि 1 अक्टूबर तक सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय कर लिया जाएगा। जेडीयू को 122 और बीजेपी को 121 सीट। बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी को सीट देगी, जबकि मांझी की पार्टी को जेडीयू अपने कोटे से सीट देगी। एलजेपी ने अपनी मांग घटाते हुए 27 सीटों की मांग की है। हालांकि बीजेपी 10 से 15 सीट देने के लिए ही तैयार है। एनडीए में सारा पेंच स्ट्राइक रेट को लेकर फंसा हुआ है। बीजेपी को लगता है कि उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हैं। ऐसे में विरोधियों का मानना है कि नीतीश को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी ये भी कह रहे हैं कि इस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए ही तो नीतीश कुमार पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती वाले पोस्टरों का सहारा ले रहे हैं और ऐसे पोस्टर बिहार में कई जगहों पर लगाए भी जा चुके हैं। उधर आरजेडी कांग्रेस में भी सीटों को लेकर ऐलान से पहले एक दूसरे पर दबाव बनाया जा रहा है। जो कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है, उसे आरजेडी 58 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। जैसा माहौल इससे पहले भी रहा है कि अगर हम किसी प्रकार के समझौते में अगर जाते हैं, एक सम्मानजनक समझौता, इन सभी जिला अध्यक्षों का, कार्यकर्ताओं का एक ही मांग है कि अगर सम्मानजनक समझौता होता है तो उसके ऊपर में सोच विचार किया जाए। कांग्रेस पार्टी को आरजेडी ने, हम लोगों ने 58 सीट कहा है कि कांग्रेस पार्टी लड़े और एक जो लोकसभा का सीट है वाल्मीकि नगर का, उस सीट पर कांग्रेस लड़े। हालांकि महागठबंधन में आरजेडी 150, कांग्रेस 70, बाकी सहयोगियों को 20-20 सीट देने के फॉर्मूले पर बात चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी हफ्ते गठबंधन में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसको लेकर तेजस्वी यादव रांची में पिता लालू यादव से मुलाकात करेंगे। इसी मुलाकात में महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल होगा। चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता लालू यादव पर यह आरोप पहले भी लगता रहा है कि रांची में जेल मैनुअल का उल्लंघन कर वो लोगों से मिलते रहे हैं। चूंकि अब बिहार में चुनाव है, ऐसे में ये गतिविधियां तेज हो गई हैं और वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रांची के जिस रिम्स अस्पताल के डायरेक्टर के बंगले में लालू यादव को शिफ्ट किया गया है, वहां पर ना सिर्फ लोग बेरोक टोक अंदर आ और जा रहे हैं, बल्कि उसी कोरोना के संकट काल में गेट पर भीड़ भी लगा रहे हैं। चिराग पासवान ने कल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। 27 नाम मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर बात नहीं बनी तो 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है एलजेपी। सस्पेंस अभी भी बरकरार है, आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। रामविलास पासवान की सलामती के लिए बेटे चिराग पासवान ने दिल्ली के हनुमान मंदिर में पूजा की। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि बंद कमरे में हुई इस चर्चा में चिराग पासवान ने अपनी बातें रखी और सीट बंटवारा जल्द करने की मांग की। खबर है कि इसी चर्चा में चिराग ने 27 सीटों की मांग रखी। जेपी नड्डा ने क्या भरोसा दिया, इसके बारे में पुख्ता जानकारी निकलकर बाहर नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पार्टी सम्मानजनक सीट नहीं मिलने की स्थिति में 143 सीटों पर लड़ सकती है।
आज वैशाली से पार्टी की सांसद वीणा सिंह ने इस पर मुहर लगा दी। मीडिया में चल रही हर खबरों का मैं खंडन करती हूँ। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के हर फैसले पर मैं मजबूती से उनके साथ खड़ी हूँ। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, उनका मांग है कि हमारी पार्टी 143 सीट पर चुनाव लड़े। उनका इस मांग को मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष मैं रख दी हूँ। कैमरे पर आकर खुद चिराग पत्ते नहीं खोल रहे, बीजेपी की चुप्पी भी रहस्यमयी बनी हुई है। अगर आज कल में चिराग नहीं माने तो उनका रास्ता अलग हो सकता है। फिलहाल मान मनोबल का दौर जारी है। और जैसा कि आपको पता है, इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज, तो ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम संवाददाता तैनात हैं और हर खबर, चप्पे चप्पे की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मैं जमुई में मौजूद हूं, मेरे सहयोगी पंकज झा गोपालगंज में हैं। हम आपको लिए चलेंगे, हमारे साथ जैनेन्द्र भी जुड़े हैं और प्रशांत भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, चूंकि आप बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। जरा ये बताइए, बिहार में चल क्या रहा है? क्या सियासी खिचड़ी पकती आपको नजर आ रही है? देखिए, जहां तक एनडीए का सवाल है उसमें एक ही बात को लेकर के पेंच फंसा हुआ है कि चिराग पासवान क्या करते हैं। वो जो भी अभी जो आपने अखिलेश देखा, वीणा देवी का बयान, और या फिर उससे पहले पशुपति पारस का बयान आया था, अधिकतर सांसद जो है 6 में से 4, वो अगर चिराग पासवान अड़े रहे तो वो इधर से उधर भी हो सकते हैं। उनके पार्टी में भी एकता नहीं बनी हुई है, ये बात साफ है। तो एनडीए में ये है बात। जहां तक रही बात यूपीए की, उसमें तेजस्वी यादव की तरफ से कह दिया गया था कि हम 70-73 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ सकते हैं। लालू यादव इसके लिए तैयार नहीं है, वो पेच फंसा हुआ। एक बार तेजस्वी यादव, लालू यादव की मुलाकात होगी और कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत होगी तो तस्वीर वहां भी साफ हो जाएगी। जी, चलिए प्रशांत का जरा रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आप एलजेपी से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं। कुछ अंजर से पता चल पा रहा है, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि क्या सीटों को लेकर कोई तालमेल की स्थिति है? जी देखिए अखिलेश, जो एक आपने कहा कि 27 सीटों का एक ऑफर दिया गया था बीजेपी की तरफ से कल जब जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी चिराग पासवान की, लेकिन अभी तक जैसा मैंने कहा, अगर यही स्थिति रहती है अखिलेश, तो जो एलजेपी की सूत्रों का कहना है, अगर उनकी बात मानी जाए तो एलजेपी इस ऑफर को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, ये उनका दावा है। और आपने देखा कि एलजेपी के एक एक करके सांसद, उनके बयान आ रहे हैं कि पार्टी चाहती है कि 143 सीटों पर चुनाव लड़े। तो अगर यही ऑफर है बीजेपी की तरफ से तो मुझे लगता है कि पार्टी इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। और अगर वो ऑफर नहीं मानती है तो अगले 1-2 दिनों में, खासकर 1 तारीख को, मुझे लगता है कि अगर सहमति नहीं बनती है तो पहली सूची उनके प्रत्याशियों की भी आ सकती है। चलिए, तो दूसरे खेमे में क्या चल रहा है ये भी जरा देख लेते हैं। महागठबंधन में क्या स्थिति है, जैनेन्द्र हमें बताएंगे। जैनेन्द्र, यहां कुछ बात बनती दिख रही है क्या? अखिलेश, सुबह तक जो आरजेडी कह रही थी, आरजेडी के नेता मनोज झा कह रहे थे कि अगले 72 घंटे में गठबंधन की रूपरेखा साफ हो जाएगी। वो दोपहर होते होते कांग्रेस से अपील करते नजर आए कि हठधर्मिता छोड़िए, हठधर्मिता कहीं गठबंधन पर भारी न पड़ जाए। जो कांग्रेस कह रही थी कि हाँ बातचीत चल रही है, पटरी पर है, वो कांग्रेस के सूत्र बताने लगे कि अब हम जो है वो आरजेडी माइनस आरजेडी गठबंधन के विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। और कांग्रेस जो है वो नाराजगी के संकेत साफ दे रही है। एक लाइन में मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस आरजेडी को बड़ा भाई मानने को तो तैयार है, लेकिन बिग बॉस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। उसे 70+ सीटें चाहिए। आरजेडी अगर इसके लिए तैयार हो जाए, जिसको कि वो सम्मानजनक गठबंधन कह रहे हैं, तब तो गठबंधन होगा, वरना कांग्रेस जो है एक बड़ा फैसला भी ले सकती है। नाजुक मोड़ पर है कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन। ठीक है, तो जैनेन्द्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। प्रशांत और पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव के बेटे तेजस्वी को जवाब देने के लिए बीजेपी के तेजस्वी सामने आ गए हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने विरोधियों पर निशाना साधा है। उनसे खास बातचीत की एबीपी न्यूज संवाददाता निधि ने। भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनकर जेपी नड्डा की टीम में शामिल हुए तेजस्वी सूर्या इन दिनों बिहार यात्रा पर रहे। आपको पता है कि जो विपक्ष की पार्टी है, वहां सीएम पद की रेस में, यानी सीएम रेस के जो उम्मीदवार है वो युवा चेहरा है। बीजेपी इसको कैसे काट पाएगी? बीजेपी के हर स्तर पर, तालुक से लेकर राज्य युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष
तक हर जो कार्यकर्ता है वो सेल्फ मेड कार्यकर्ता है, वो लीडर है, वो प्रिंस नहीं है। बीजेपी के हर कार्यकर्ता उनकी क्षमता से, दृढ़ता से, मेहनत से नीचे से उठा कार्यकर्ता है, नेता है। जमीन से उनका कनेक्ट है, वो राजकुमार या युवराजा नहीं है। यह फर्क है बीजेपी का युवा नेताओं का और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं का। यंग वोटर्स को बिहार में आप किस तरह इंप्रेस करेंगे, क्या कहने चाहेंगे? तेजस्वी सूर्या अगर फील्ड में उतरते हैं बिहार में तो वो यंग वोटर्स को क्या कहेंगे? देश में एक ही पार्टी भारत के युवाओं का ट्रूली रिप्रेजेंट करता है, वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे अन्य दलों ने ये बोलते रहते हैं कि आज का युवा कल का नेता है। ये बोलते बोलते युवाओं को नेतृत्व नहीं देते हैं, युवाओं को एक परमानेंट वेटिंग लिस्ट पे डाल देते हैं। नरेंद्र मोदी जी, उनका विचार ये बोलता है कि आज का युवा आज का ही नेता है और उनको वेटिंग लिस्ट पे, परमानेंट वेटिंग लिस्ट पे नहीं डाल सकते हैं और उनको मौका देना है। इलेक्शन के सबसे बड़े शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी गया में। शाम 4 बजे जरूर देखिएगा वार पलटवार और शाम 6:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री।